we'll begin with vertex connectivity unit 2. What is vertex connectivity? A connected graph G is said to be k vertex connected or k connected if it has more than k vertices and remains connected whenever fewer than k vertices are removed. मतलब k वर्टेक्स कनेक्टिविटी मतलब k वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड रहेंगे, रिमेन कनेक्टेड रहेंगे जब अगर k वर्टेक्स जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जब भी उससे कम वर्टेक्स जो है रिमूव करने पर वो डिसकनेक्ट होगा. एक एग्जांपल देखते हैं. वर्टेक्स कनेक्टिविटी और जस्ट कनेक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ इज द लार्जेस्ट k फॉर विच द ग्राफ इज k वर्टेक्स कनेक्टेड. जिसके लिए ग्राफ जो है k वर्टेक्स कनेक्टेड है. वर्टेक्स कनेक्टिविटी और जस्ट कनेक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ इज द लार्जेस्ट k फॉर विच द ग्राफ इज k वर्टेक्स कनेक्टेड. कितने लार्जेस्ट k वैल्यू है जिसके कारण जो है वो ग्राफ कनेक्टेड है. कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सारे वर्टेक्स एक कनेक्टेड रहेंगे, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स जो है वो अनरीचेबल ना हो. वन वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द अदर वर्टेक्स इन एनी वे. एक पाथ, दो पाथ, कितने भी पाथ से एक वर्टेक्स का कनेक्टिविटी दूसरे वर्टेक्स से है, चाहे वो बीच में कितने भी पाथ आ सकते हैं, कितने भी वर्टेक्स आ सकते हैं, पर एक भी वर्टेक्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो आइसोलेटेड हो. तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू जो k रहेगी, k वर्टेक्स रहेंगे, काउंट रहेगा, उसको k वर्टेक्स कनेक्टेड कहेंगे. द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ इज द मिनिमम नंबर ऑफ द नोड्स हुज डिलीशन डिसकनेक्ट्स इट. मतलब मिनिमम नंबर ऑफ द नोड जिसको रिमूव करने से वो ग्राफ फिर भी स्टिल कनेक्टेड है. वर्टेक्स कनेक्टिविटी समटाइम्स कॉल्ड एज पॉइंट कनेक्टिविटी और सिंपल कनेक्टिविटी. एग्जांपल गो बैक डेफिनेशन. सपोज मिनिमम इसकी जो डेफिनेशन में मिनिमम सच k इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ s, g माइनस एस इज डिसकनेक्टेड. मतलब ऐसे s वैल्यू जिससे वो डिसकनेक्ट हो जाए, एंड दिस के जी इज लाइज बिटवीन द value greater than 0 and less than the total number of the vertex minus 1. So where n is the number of the vertex of the graph. Let's see this graph and then we'll go back. The above graph G can be disconnected by removal of a single vertex. अब जैसे suppose मैं D जो है, ये B जो vertex है, इसको remove कर देती हूँ. If this B vertex is being removed, सपोज इफ वी रिमूव दिस बी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स रिमूव कर देते हैं. ओके, रिमूवल ऑफ दिस वर्टेक्स विल रिमूव दिस एज, विल रिमूव दिस एज. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दिस वर्टेक्स एंड दिस सेट विल फॉर्म अ टू कंपोनेंट्स. ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट, ये ऐसे फॉर्म कर लेगा. इस वर्टेक्स के डिस्कनेक्ट होने पर ये वर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो गया, ये वर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये वाला जो एज है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला एज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये बचेगा. इस कंपोनेंट में दो वर्टेक्स है, इस कंपोनेंट में एक ही वर्टेक्स है, तो ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया. So the above graph G can be disconnected by the removal of a single vertex, either B or C. या फिर हम C की भी बारी करेंगे. अगर C को भी लेती हूँ तो ये वाला A वर्टेक्स अलग हो जाएगा और B C अलग हो जाएगा. तो इसकी कनेक्टिविटी कितनी है, एक ही की वजह से ये कनेक्टेड है. दिस ग्राफ इज़ कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ओनली वन वर्टेक्स, आइदर B और C. इसकी वजह से वो कनेक्टेड है. तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, G इज़ कॉल्ड एज वन कनेक्टेड और सिंपली कनेक्टेड ग्राफ. ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब इस केस में सपोज मैं C को रिमूव करती हूँ, C वर्टेक्स को. इफ़ वी रिमूव दिस वर्टेक्स C, if you remove this vertex C, so if C is removed then CD edge will be removed, then CB edge will be removed, then CA edge will be removed. Now it will form one component which contains AB, this part, and another component which is DEF. ये दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये बन गया इस साइड वाला और एक ये, तो ये डिसकनेक्ट हो गया, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया ग्राफ.
तो बिकॉज ऑफ सिंगल दिस सी दिस ग्राफ इज कनेक्टेड, या तो सी या तो डी, अगर डी को भी रिमूव कर देते हैं तो भी ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्टेड बिकॉज ऑफ ओनली वन, दैट इज सी और डी, सो दैट इज वाई इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज वन, कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ इज वन, वन इसकी कनेक्टिविटी है। अगर मैं सपोज बी की बात कर रही हूँ, अगर मैं बी को रिमूव करूँगी तो स्टिल कनेक्टेड रहेंगे, ए सी डी ई एफ ये स्टिल कनेक्टेड रहेंगे। ए को रिमूव करूँगी तो भी सी बी डी ई एफ ये स्टिल कनेक्टेड रहेंगे। ई को भी रिमूव करेंगे तो भी डी एफ सी ए बी ये कनेक्टेड रहेंगे। बट ये जो बीच के दो वर्टेक्स हैं इसमें से एक भी वर्टेक्स अगर रिमूव हो जाता है तो ग्राफ डिसकनेक्टेड होगा। तो एक ये वर्टेक्स सी या फिर ये एक वर्टेक्स डी जो है रिस्पॉन्सिबल है ग्राफ को कनेक्टेड रहने के लिए, तो वो एक वन दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के, सो के वर्टेक्स कनेक्टेड दैट इज़ वन वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ है। ये भी वन वर्टेक्स कनेक्टेड ग्राफ है जो प्रीवियस वाला था। ये सी और डी के होने से, एक के होने से कनेक्टेड है, अगर एक भी रिमूव हो जाता है तो वो डिसकनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी सी और डी के होने पर ये कनेक्टेड है तो वन वर्टेक्स कनेक्टेड है। यहाँ पर भी एक ही वर्टेक्स, जैसे सी, अगर इस सी वर्टेक्स को मैं डिलीट कर देती हूँ, इफ़ दिस सी वर्टेक्स इज रिमूव्ड, ये सी को रिमूव किया, इफ़ सी इज़ रिमूव्ड देन दिस सी डी एज विल बी रिमूव्ड, ये वाला एज रिमूव हो जाएगा। देन सी ई एज विल बी रिमूव्ड, ये वाला एज रिमूव हो जाएगा। देन सी बी एज विल बी रिमूव्ड, ये वाला एज रिमूव हो जाएगा। देन सी ए एज विल बी रिमूव्ड, दिस एज विल बी रिमूव्ड। तो अब ये क्या बन गया, ए बी का एक कंपोनेंट बन गया यहाँ का ये वाला, और डी ई का एक कंपोनेंट बन गया ये वाला। ये दो कंपोनेंट इस तरह से बन गए, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो ये दो कंपोनेंट जो है ये ग्राफ को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दे रहा है। अगर इफ़ रिमूवल ऑफ सी विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड एंड विल मेक इट disconnected, so one vertex is responsible, that is C vertex is responsible to make a graph connected. So इसकी K connectivity value कितनी हुई, 1, 1 is the K connectivity of graph. अब C, अगर ये B को करूँ, I remove B, if I remove this B, then the edge AB will be removed, edge BD will be removed, बचा क्या, will be left with A, C and D, but still the A, C, D are connected to each other. ठीक है, तो एक वर्टेक्स के डिस्कनेक्ट होने से, एक वर्टेक्स के रिमूवल से ग्राफ डिस्कनेक्ट हुआ नहीं हुआ। चलो हम C को भी रिमूव कर दें, अगर C को रिमूव कर दिया तो ए सी का जो एज है ये भी रिमूव हो जाएगा, सी डी का भी एज जो है वो रिमूव हो जाएगा। बचा क्या, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स ए और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स डी। तो ये इस केस में दो वर्टेक्स के रिमूव होने पर, बी और सी के रिमूव होने पर, साइमल्टेनियसली रिमूव होने पर ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, एक के रिमूव होने पर ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसकी कनेक्टेड ग्राफ की K की वैल्यू क्या होगी, 2, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ K, सो 2 कनेक्टेड ग्राफ। सिमिलरली अगर A और D को रिमूव कर देते हैं, C और B को रहने देते हैं, तो 2 की वजह से ही ये C और B जो है वो आपस में डिस्कनेक्ट होंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी वैल्यू हुई 2 हुई, द कनेक्टिविटी वैल्यू। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ x, we go back to the previous definition. देखो, K connected graph G is said to be K vertex connected or K connected if it has more than K vertices and remains connected whenever fewer than K vertices are removed. K vertex connected मतलब जितने vertex connected रहेंगे उसके कितने रिमूव करने से कितने वर्टेक्स कनेक्टेड रहेंगे, तो जितने रिमूव करने से वर्टेक्स कनेक्टेड रहेंगे वो K वर्टेक्स कनेक्टिविटी कहलाएगी। Vertex connectivity or just connectivity of a graph is the largest K for which the graph K is vertex connected, वो largest K जिसके कारण ग्राफ जो है वो कनेक्टेड रहेगा। तो K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू उतनी होगी जितनी कि रिमूव करने पर ग्राफ कनेक्टेड रहे। तो रिमूवल का जो फिगर है, रिमूवल का जो नंबर है, एक के रिमूव होने से क्या ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है,
अगर एक के रिमूव होने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है तो एक वर्टेक्स कनेक्टिविटी होगी। एक के रिमूव होने से नहीं हो रहा है तो दो के चेक करेंगे, क्या दो के रिमूव होने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर दो के रिमूव होने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी की वैल्यू 2 होगी। दो के रिमूव करने से भी नहीं हो रहा, 3 के रिमूव करने से चेक करेंगे कि क्या ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हाँ, अगर 3 से हो रहा है तो फिर वो 3 वैल्यू होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उसके n-1, मतलब सपोज 4 वर्टेक्स हैं, 4 में से 3 के रिमूव करने पर भी ग्राफ जो है वो एक वर्टेक्स अकेला बच गया। 2 के रिमूव होने से भी ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, 1 के रिमूव करने से भी ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, 3 के रिमूव से तो अकेला बचा, तो उसमें कोई भी वर्टेक्स की कनेक्टिविटी का वैल्यू नहीं आएगा। जैसे ये वाला केस है, इस केस में सपोज मैं ये वर्टेक्स रिमूव करती हूँ, ये वाला वर्टेक्स, तो फिर भी ग्राफ कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इस के रिमूव, ये वाला जो वर्टेक्स है इसके रिमूव करने से अगर हम देखेंगे तो भी ग्राफ कनेक्टेड है रेस्ट ऑफ द नोड्स। ये वाला कोई भी एक लो, क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है, इस कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स, तो इसमें के की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो ग्राफ कभी डिस्कनेक्ट होएगा ही नहीं। कोई भी एक वर्टेक्स या दो वर्टेक्स भी ले लें। अच्छा, अब ये दो वर्टेक्स ले लिए, सपोज ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, तो क्या ये दो वर्टेक्स के डिस्कनेक्ट होने से ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो, अगर मैं ये अपोजिट लेती हूँ, ये वाला वर्टेक्स ले रहे हैं हम, सपोज इफ़ वी टेक दिस वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स को हमने अलग लिया, डिस्कनेक्ट किया, और ये वर्टेक्स को डिस्कनेक्ट किया। ठीक है, अब इसके कारण कौन कौन से एज चलेगा, मैं सिंगल लाइन देती हूँ। ये एज नहीं रहेगा, ये एज नहीं रहेगा, ये वाला एज नहीं रहेगा, और ये वाला एज नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ का ये एज नहीं रहेगा, ये वाला एज नहीं रहेगा, ये वाला एज भी नहीं रहेगा, और ये हर एक से 4 4 निकल रहा है, ये नहीं रहेगा। अब ये जो बचा हुआ है, ये जो वर्टेक्स बचा हुआ है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये वाली लाइन कट गई है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये देखो ये दोनों कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ से इस पाथ से ये वाला वर्टेक्स भी कनेक्टेड है। तो मतलब जो बचे हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड ही हैं। 4 जो बचे हुए हैं, ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है, और ये इससे। तो ये एक तो रेक्टेंगल फॉर्म कर ही रहा है, इसका मतलब स्टिल द ग्राफ इज कनेक्टेड। 2 के रिमूव होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो, अगर मैं 3 रिमूव करती हूँ, ये वाला भी ग्राफ को रिमूव किया, तो ये वाला एज रिमूव हो गया, ये एज रिमूव हो गया, ये वाला भी एज रिमूव हो गया। अब देखते हैं, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, स्टिल द ग्राफ इज कनेक्टेड। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके के कारण ग्राफ कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब ये वाला भी लेते हैं हम, ये वर्टेक्स को डिस्कनेक्ट किया, सपोज निकाल दिया, ये वाला एज चला गया, ये एज चला गया, ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एक भी एज नहीं है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पर ये एक आइसोलेटेड नोड और ये एक आइसोलेटेड नोड बचा। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 1 2 3 4 कनेक्टिविटी है यहाँ पर, 4 की। 4 के रिमूव होने पर ही ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है इस केस में, कि यहाँ और ये वाला दो जो बचे हुए हैं वो आपस में कनेक्ट होने के लिए उसको कोई पाती नहीं है, क्योंकि सारे एज रिमूव हो चुके हैं। तो ये दो आइसोलेटेड नोड, एक ऊपर एक नीचे ऐसे रह गए हैं, सारे एजेस रिमूव हो गए हैं, देखो कोई भी एज बचा नहीं है। तो ये इसकी कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी होगी, 4। सो के जी इक्वल टू द मिनिमम के सच दैट के इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस वेयर जी माइनस एस डिसकनेक्टेड इट। मतलब एस वो फिगर है, वो वर्टेक्स का नंबर है जितने वर्टेक्स के रिमूव होने पर ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है। एस इज़ अ सबसेट ऑफ वी जी वेयर के जी लाइज बिटवीन 0 एंड इक्वल टू 0, दैट इज़ 0 1 2 3, और जितने नंबर ऑफ द वर्टेक्स है उसका लेस देन 1। जैसे अगर हमारे पास में ये वाले ग्राफ है, इसमें 1 2 4 5 6 है, तो इसका रेंज एस का वैल्यू कितना हो सकता है, 0 से लेकर लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 1, दैट इज़ 5। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 1
दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 5, मतलब 0 1 2 3 4 5 के बीच में ये वैल्यू होगी, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि एक अकेला नोड तो आइसोलेटेड नोड काउंट हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू होगी या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी। तो यहाँ पर इस केस में कितनी है वैल्यू? 4। 4 के रिमूवल से दोनों आइसोलेट हो जा रहे हैं। सो हियर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ। कनेक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ kg of a connected graph g is the minimum number of the vertices whose removal disconnects it। मतलब ऐसा k वैल्यू जिसके रिमूव करने से ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ k। सो k g इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, द ग्राफ इज सेड टू बी k कनेक्टेड, दैट इज k वर्टेक्स कनेक्टेड। जैसे ये वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, ये वाला वर्टेक्स जो है रिमूव करने पर बाकी जो है वो आइसोलेट हो जा रहे हैं, या फिर सी के रिमूव होने पर बाकी जो है आइसोलेट हो जा रहे हैं। पर डी के रिमूव होने पर आइसोलेट नहीं हो रहे, ना ए के रिमूव होने पर आइसोलेट हो रहे हैं, बट बी या सी के रिमूव होने पर जो है ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के की क्या होगी? 1 होगी। तो वर्टेक्स 1 वर्टेक्स कनेक्टिविटी इसका सोल्यूशन है। इस केस में भी सी जो है उसके रिमूव होने पर ये दोनों जो ग्राफ है वो, ये पूरा ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड होगा, सी या डी के रिमूव होने पर, दोनों में से कोई भी एक के रिमूव होने पर ही। तो इसकी कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी हुई? 1। दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू। पहले हमको 1 से चेक करना है, फिर 1 से नहीं होता है तो फिर 2 चेक करना है, फिर 2 नहीं हो रहा है तो 3 चेक करना है। तो जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स है उसका -1 तक चेक करना है। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ही वर्टेक्स सी सेंटर पे है, इसके रिमूव होने पर पूरे एजेस रिमूव हो गए इसके आसपास के, तो बचे ये चारों ए बी और ये डी ई। तो ये वाला एग्जाम्पल भी, इसके भी के की वैल्यू कितनी हुई? 1 के कारण ये कनेक्टेड है। अब जैसे यहाँ पर बी रिमूव किया, बी के रिमूव होने पर स्टिल ग्राफ इज कनेक्टेड, पर बी और सी साइमल्टेनियसली रिमूव होते हैं एक साथ, तो फिर ये ए और डी जो है वो आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं। या फिर उल्टा बोलो, वाइस वर्सा, ए और बी, ए और डी जो है वो इसको रिमूव करते हैं वर्टेक्स को, तो सी और बी जो है वो आइसोलेट हो जाएंगे। सो इन दिस केस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट इज़ बीइंग कनेक्टेड? दैट इज के इक्वल टू 2। नाउ देर इज़ अ न्यू टॉपिक दैट इज़ वर्टेक्स कट सेट। अब एक नया टॉपिक है वर्टेक्स कट सेट। एक और पॉइंट, अ वर्टेक्स कट सेट ऑफ अ ग्राफ जी इज a set of S vertices with the following properties. The removal of all the vertices in S disconnects G। सारे के सारे वर्टेक्स के रिमूवल होने पर, रिमूवल ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इन S disconnects G। The removal of some but not all of the vertices in S does not disconnect D। दैट इज़ द कट सेट। वो ऐसा सेट जिसके सभी के या कुछ के, not all of the vertices in S does not disconnect the graph। Let's see the example and then we'll go back to the definition। अब जैसे यहाँ पर ये ग्राफ है A B C D E F G H, ठीक है, ये कनेक्टेड ग्राफ है। We can disconnect the graph by removing the 2 vertex B and E। ये B को रिमूव किया, सपोज इफ आई रिमूव B को रिमूव किया, E को रिमूव किया। B के रिमूव होने पर अकेले से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये 2 के रिमूव होते हैं तो हमारे पास में एक ये पार्ट बच जाता है। एक कंपोनेंट ये बच गया और एक कंपोनेंट हमारा ये वाला बच गया, तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 2, दैट इज़ 2 वर्टेक्स कनेक्टिविटी। तो अब जो कट हुए B, E, दैट इज़ वर्टेक्स कट सेट। वर्टेक्स कट सेट ये है वो सारे वर्टेक्स जिनके कटने से, जिसके रिमूव करने से, सारे वर्टेक्स के रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट होता है। वी कैन डिस्कनेक्ट द ग्राफ बाय रिमूविंग द 2 vertex B and E, but we cannot disconnect it by removing just one of these vertex। जस्ट एक ले लिया, सिर्फ B ले लिया तो भी हमारा ग्राफ कनेक्टेड रहेगा। जस्ट E को रिमूव किया तो भी हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट रहेगा। पर दोनों के एक साथ रिमूव होने पर, B एंड E अगर एक साथ रिमूव हो रहे हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसा रहेगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो वर्टेक्स कट सेट क्या होगा? व्हाट इज़ वर्टेक्स कट सेट? दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज वर्टाइसेस
विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसकनेक्ट द ग्राफ, दैट इज वर्टेक्स कट सेट। जो दोनों वर्टेक्स, जो सारे वर्टेक्स, लिस्ट ऑफ ऑल दोज वर्टेक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू डिसकनेक्ट द ग्राफ इज कॉल्ड एज वर्टेक्स कट सेट। ये वाला डेफिनेशन देखते हैं उसकी। So a vertex cut set of a connected graph G is the set of S of vertices with the following property: removal of all, देखो यार, removal of all the vertices in S disconnects G। सभी के रिमूव होने पर, वो सारे वर्टेक्स के सेट पूरे रिमूव होने पर ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। रिमूवल ऑफ सम, कुछ बट नॉट ऑल, सम बट नॉट ऑल ऑफ द वर्टेक्स इन एस